बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आज पाकिस्तान के दारुल इस्लामाबाद के अंदर हाउस ऑफ शरीफ का दमाग जो है उसने कदम रंजा फरमाए। माज़रत चाहता हूँ, हाउस ऑफ शरीफ नहीं कहना चाहिए क्योंकि हाउस ऑफ शरीफ के भी दो हिस्से हैं। हाउस ऑफ नवाज शरीफ का दिमाग तो पहले पाकिस्तान के अंदर आ चुका था, जिसको हम असाक डार कहते हैं। नवाज शरीफ के ख़ानदान का जितना भी कारोबार है, जो भी मामलात हैं, वो असाक डार देखते हैं और वही नवाज शरीफ का दिमाग कहलाते हैं। लेकिन जो हाउस ऑफ शहबाज शरीफ हैं, उनका दिमाग सलमान शहबाज हैं। जितना भी कारोबार हाउस ऑफ शहबाज शरीफ का है, वो सारे का सारा सलमान शहबाज देखते हैं, चलाते हैं। उनका सियासत में कोई अमल दखल नहीं होता और पिछले 4 साल से वो खुद साख्ता जलावतनी लंदन के अंदर जो है वो मना रहे थे और अब उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद शहर में दारुल हुकूमत में कदम रंजा फरमाया। और इनका इस्तकबाल किसने किया? पाकिस्तान की अदलिया ने, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम ने। वो किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, वो किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं दे सकता, वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। इसीलिए तो 133 नंबर के ऊपर मौजूद है। उसने पहले ही ये हुक्म सादर कर दिया कि हाउस ऑफ शहबाज शरीफ का दिमाग पाकिस्तान आ रहा है तो पाकिस्तान की इकानमी बेहतर होगी। जब हाउस ऑफ नवाज शरीफ का दिमाग पाकिस्तान आया था, तब भी यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की इकानमी बेहतर होगी और बहुत बेहतर हुई। पूरा पाकिस्तान जानता है कि साक डार ने आने के बाद जो पाकिस्तान की मईशत का हाल किया वो सबके सामने है। अब हाउस ऑफ शहबाज शरीफ जो हैं, उनका दिमाग जो है वो इस्लामाबाद के अंदर उतरा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इनको बिल्कुल छुआ भी नहीं जाएगा, इनको गिरफ्तार करना तो बहुत दूर की बात है, तो इन्हें प्रोटोकॉल दें। तो प्रोटोकॉल देने के लिए उनके वालिद साहब जो है वो खुद एयरपोर्ट पे आए और हाउस ऑफ शहबाज शरीफ के दिमाग यानी सलमान शहबाज ने अपने वालिद साहब के पाँव को छुआ, कहा माई बाप तुसी कमाल कर दिता है, कमाल कर दिता जी, नैब ख़त्म कर देती, अदारे तबाह कर देते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो आर्डर आ गया, मैं हूँ बिल्कुल पाकिस्तान दे विच उतों ही काम शुरू करांगा जितों टुटा सी। यानी माई बाप आप कमाल हैं, आपने बहुत आउटस्टैंडिंग खेला। आपने जो NRO 2 लिया है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। आपने जो बूट पॉलिश किए हैं, आप जो कार की डिक्की में बैठ के गए हैं और मामला सेट किए हैं, कमाल हैं कि आज हमारा पूरा ख़ानदान वापस पाकिस्तान आ रहा है और सिलसिला जहाँ से टूटा था वहीं से हम जोड़ेंगे और इंशाअल्लाह पहले से ज़्यादा कमाएंगे। इनका यही काम है कि जब कमाते हैं पाकिस्तान से तो फिर इसके बाद वो बाहर चले जाते हैं, आराम करते हैं, फिर मामला सेट करते हैं, हालात बेहतर होते हैं, फिर पाकिस्तान आते हैं, फिर कमाते हैं और इनकी जो दौलत है वो दिन दुगनी रात चुगनी कर रही है। और नैब को इन्होंने ख़त्म कर दिया है, मामला सेट कर दिए हैं, अदारे इनके मती हो चुके हैं, सर झुका चुके हैं। जिन्होंने इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे, जिन्होंने इनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की, जिन्होंने इनकी TTs के ऊपर सवाल उठाया, जिन्होंने 7,000 सफ़ात इकट्ठे किए, 7 वॉल्यूम थे, इसके अंदर जो है 100 गवाहान थे, 17,000 ट्रांजैक्शन थी जो कि बैंकिंग चैनल के थ्रू हुई। वो सारे सारे बेवकूफ़ लोग थे और ये मुबीना एक स्कैंडल था, इसका कोई अंजाम नहीं है क्योंकि लोग झूठे हैं और ये सच्चे हैं, ये सादको अमीन हैं, ये साफ शफाफ हैं, मासूम लोग हैं। ये तो पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। पता नहीं क्यों किसी वक्त इमरान खान को जोश आता है और वो इनको बुरा भला कहते हैं ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। ये तो ऐसे है ही नहीं है, मासूम लोग हैं, सिर्फ बिजनेस करना जानते हैं। अगर किसी के अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो इनका क्या लेना देना? अगर मुश्ताक चीनी ने ये कहा है कि इन्होंने ये काम किया है, अगर नीले रंग की कोई गाड़ी जो है वो डॉलर्स लेकर आती थी मॉडल टाउन में, तो इनका क्या लेना देना? मासूम लोग हैं यार। इसमें सारा इतना जो रोला डालना, ये खामखा मीडिया को करदार के ये जो हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ये TTs का कारोबार करते हैं, सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो मासूम लोग हैं और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इन मासूमों को कोई छुएगा नहीं, इनको माफ़ कर दिया जाएगा और फिर निचली अदालत से ये बरी भी हो जाएंगे। जैसे राना सनाउल्लाह एक ही दिन में बरी हो गया, जैसे साक डार बरी हो गया, ये सब बरी हो जाएंगे और पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करेंगे, दोबारा खाएंगे, दोबारा माल बनाएंगे और दोबारा उस माल को दुबई शिफ्ट करेंगे, लंदन शिफ्ट करेंगे, साउथ अफ्रीका शिफ्ट करेंगे, बेल्जियम शिफ्ट करेंगे।
बेल्जियम में तो माल किसी और ने भी शिफ्ट किया हुआ है, लेकिन ये पाकिस्तान की एक हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हम खामखा इन शरीफों के ऊपर, हाउस ऑफ शरीफाइन के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाते हैं, गलत इल्ज़ाम है। बहुत मासूम लोग हैं, हाउस ऑफ नवाज शरीफ हो या हाउस ऑफ शहबाज शरीफ हो, ये बहुत मासूम लोग हैं। पाकिस्तानी मीडिया, इमरान खान स्पेशली, एम खामखा जो लठ लेकर इनके पीछे पड़ा हुआ है कि मार दो, भगा दो, पकड़ लो, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये अब अपनी सेटिंग कर रहे हैं, अगले इलेक्शन के लिए अपनी सेटिंग कर रहे हैं। मामला सेट हो चुके हैं। चौधरीयों के बारे में शनीद यही है कि इनके मामला सेट हो चुके हैं कि पंजाब मेन पावर है, पंजाब के अंदर ही नवाज शरीफ ने उतरना है, पंजाब के अंदर ही नून लीग का कुछ वोट बैंक है जो अभी मौजूद है, जो अभी भी हाउस ऑफ शरीफैन के ऊपर एतबार करता है। तो उनकी चाहत यही है कि वो पंजाब के अंदर उतरें, और उसके लिए ज़रूरी है पंजाब के अंदर उनका अपना बंदा हो, और अपना बंदा उनका परवेज़ इलाही है। यानी जो बंदा इमरान खान का है वही बंदा उनका है। और ये ख़बर इस वक्त उड़ चुकी है कि हाउस ऑफ शरीफैन का दिमाग यानी नवाज शरीफ का दिमाग सागडार जो है वो मिलने गया परवेज़ इलाही से, और एक मुलाकात हुई है, बहुत तफसीली मुलाकात हुई, पैगाम दिया। चौधरी में सुलह हो चुकी है, चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही की आपस में सुलह हो चुकी है, इसमें अब कोई शक नहीं रहा। मोनस इलाही ने कहा कि दोनों की मुलाकात हुई, जो गिले शिकवे थे, छोटे मोटे, मफाद परस्ती बहुत अहम होती है, तो छोटे मोटे गिले शिकवे थे वो मफाद परस्ती के आगे कहाँ ठहरते, तो उनको दूर कर दिया गया है। दोनों के दरमियान सुलह हो चुकी है। तो एक पैगाम रस्सा, सफ़ीर होते हैं पुराने वक्तों में जो सफ़ीर होते थे वही चीज़ें लेके जाते थे, क्योंकि अब टेलीफोन के ऊपर तो बात नहीं की जा सकती। जो साहब इक़्तिदार लोग हैं वो टेलीफोन टेप कर लेते हैं, ऑडियो लीक हो जाती हैं, प्रॉब्लम हो जाती हैं, मसाइल हो जाते हैं, इसलिए अब बंदे भेजे जाते हैं। पुराना ज़माना दोबारा आ गया है कि अब आप बंदे को, पैगाम रसा को भेजें। तो सफ़ीर जो है एक लंदन गया, सालक हुसैन ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की, एक तफसीली मुलाकात थी, और चौधरी शुजात हुसैन का उन्होंने उनको पैगाम दिया कि हम रेडी हैं, हम आपके साथ चलेंगे, जो गिले शिकवे आपके छोटे के साथ हैं, परवेज़ इलाही के साथ हैं, वो दूर करें, मामलात क्लियर करें। जो पुरानी रंजिशें थी, जब एक किंग्स पार्टी बनी, काफ लीग बनी और नून लीग को बहुत नुकसान हुआ उस किंग्स पार्टी से, मुशर्रफ के दौर की बात कर रहा हूँ, तब इन्होंने बहुत गुस्सा किया कि ये हमारे अपने थे, हमारे ख़ानदान में हमने इनको अपने ख़ानदान का हिस्सा बनाया हुआ था, और देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया, तो हम इनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो वो मामलात अब हाउस ऑफ शरीफैन दूर करना चाहता है, क्योंकि उनकी ख्वाहिश है कि पंजाब उनके पास हो, पंजाब में वो उतरें तो उनका इस्तकबाल हो, बहुत अच्छा इस्तकबाल हो, तभी वो अगले इलेक्शन में जो जाएंगे, बाप बेटी जो है पाकिस्तान तब आएंगे जब पंजाब उनके पास होगा। एक अवाम की ताकत वो दिखाना चाहते हैं, और इसके लिए पंजाब अपने पास रखना ज़रूरी है। तो पैगाम मिला, सालक हुसैन ने नवाज शरीफ से मुलाकात की। फिर जो नवाज शरीफ का पैगाम है, डिफेक्टिव वज़ीर-ए-आज़म जो दिमाग है हाउस ऑफ शरीफैन का, सागडार, उन्होंने मुलाकात की परवेज़ इलाही के साथ, और पैगाम दिया नवाज शरीफ का कि हम आपको माफ़ कर चुके, अब आपने एक ही काम करना है कि आपने असम्बली डिज़ॉल्व नहीं करनी, आपने इमरान खान का अलाकार नहीं बनना, हम आपको हर हाल में वज़ीर आला रखेंगे। अगर इमरान खान असम्बलियों से इस्तीफ़े भी दे देता है तब नून लीग आपको सपोर्ट करेगी, आप ही वज़ीर आला रहोगे, आप को कोई नहीं हटाने वाला, कोई और बंदा जो है वज़ीर आला नहीं बनेगा। ये इनकी गेम होती है। जब ये जीत जाते हैं तो फिर ये अपने पत्ते शो करते हैं, तब फिर मलक अहमद ख़ान सामने आएगा। लेकिन अभी ये दाना डाल रहे हैं परवेज़ इलाही को कि आप जो है असम्बली तोड़ने से इनकार कर दो, हम आपके साथ हैं, हमारे वोटों से आप वज़ीर आला रहोगे, मामला ठीक हो जाएंगे, मामला सेट हो जाएंगे। तो दोनों तरफ मुलाकात हुई। डिफेक्टिव वज़ीर-ए-आज़म जो सागडार हैं वो भी मिले हैं परवेज़ इलाही से, और सालक हुसैन जो हैं वो मुलाकात की उन्होंने नवाज शरीफ के साथ। तो लगता ऐसी ही है कि चीज़ें सेट होने जा रही। इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। 13 दिसंबर को उनके 5 केस लग चुके हैं। आज जब उन्होंने तकरीर की, बहुत सारी अहम बातें की, लेकिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत बुखला चुकी, इनकी कांपें टांग चुकी। इन्होंने ट्विटर बंद कर दिया, इन्होंने फेसबुक बंद कर दिया, इन्होंने यूट्यूब बंद कर दी, ताकि इमरान खान की बात को समेटा जा सके, कोई उनकी बात को सुने नहीं। ये पूरी कोशिश में है कि इमरान खान जो हैं वो हट जाएं। इमरान खान भी जानते हैं कि उन्हें नाहिल कर दिया जाएगा, इसलिए वो कहते हैं कि अगर मुझे नाहिल कर भी दोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, वोट फिर भी पीटीआई को ही मिलेगा। लेकिन एक बात इमरान खान भूल रहे हैं, जो साहब इक़्तिदार लोग हैं वो एक एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। परवेज़ इलाही की सूरत में एक एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं कि परवेज़ इलाही के पास जब सूबा पंजाब है तो इमरान खान बेकार हैं।
सिर्फ उन्हें सिक्योरिटी मिल रही है ज़मान पार्क में, और तो कोई उनका काम नहीं हो रहा। तो अगर वफाक के अंदर पीटीआई आ जाती है और इमरान खान नहीं होते, तब भी इमरान खान बेकार हो जाएंगे। उन्हें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय सिक्योरिटी के। जो बंदा भी पीटीआई का वफाक में होगा वो साहिब इक़्तिदार लोगों की मर्ज़ी से होगा और उनके मुताबिक काम करेगा, और उस वक्त इमरान खान महसूस करेंगे कि एक दफ़ा फिर उनके साथ हाथ हो गया, हैंड हो गया। इमरान खान के साथ बहुत दफ़ा हैंड हुआ है और मुझे लगता यही है कि इस दफ़ा भी इमरान खान के साथ हैंड हो जाने वाला है। अब इमरान खान को होश करना होगा। अगर उन्होंने असम्बली डिज़ाल्व करनी है, अगर उनको परवेज़ सलाई के ऊपर यकीन है, अगर मोहम्मद सलाई के ऊपर उनको यकीन है कि ये दोनों बाप बेटा उनके साथ दगा नहीं करेंगे, और जब वो कहेंगे असम्बली डिज़ाल्व हो जाएगी तो उन्हें कर देनी चाहिए। बहुत लेट मत करें, इंतज़ार मत करें, फिर वक्त नहीं बचेगा। लोग गेम डाल रहे हैं, गेम डलने वाली है, तो इमरान खान के पास ऑप्शन बहुत कम है। पाकिस्तान के पास भी ऑप्शन बहुत कम है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के बहुत करीब है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।